सो वी आर चेकिंग द करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। अगर ये रीडिंग आपकी है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी, और अगर ये आपकी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेट मी सेट माय हेयर। या ओके, ओके। देखो अभी प्रेजेंट क्या चल रहा है, अगर ये आपसे रिजोनेट करता है देन दिस इज योर रीडिंग। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जिस भी पर्सन के साथ आप हो वो पर्सन अपनी मर्जी से एंट्री लेता है और अपनी मर्जी से एग्जिट लेता है। इट इज लाइक दैट। ठीक है। हुँ, ठीक है। सो वो पर्सन अपनी मर्ज़ी से एंट्री लेता है, अपनी मर्ज़ी से एग्ज़िट ले रहा है। उस पर्सन का मेन फ़ोकस अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर, अपनी स्टेबिलिटी पर ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रही किसी और के साथ है, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेज़ोनेट, प्रेज़ेंट रेज़ोनेट होता है तो भी आप इसको आगे देखो, ठीक है? सेकंडली, ये आते हैं, आपसे बात करते हैं। इनको लगता है कि ठीक है, अब इनके पास अपनी प्रायोरिटीज़ है, अपने काम है। Distance. This is, you know, this triggers you. This triggers you. और पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये सर्कमस्टांसेस अब बने हुए हैं, जिस चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में भी गैप बना हुआ है, जहाँ आपको ऐसा लगता है यार बड़े सेल्फिश हो यार, तुम अपनी मर्ज़ी से आते हो, अपनी बातचीत करते हो, करनी है तो, नहीं करनी होती तो नहीं करते और चले जाते हो। तो ये इस पर्सन की करंट एनर्जी है। लेट्स चेक, मतलब ये अभी हो रहा है। लेट्स चेक इनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है माय डियर? ओके, आई एम सॉरी, मैं जो बोलने वाली हूँ, आई एम सो सॉरी। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले जो हो गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये, पहली बात तो पास्ट वाज़ नॉट एट ऑल गुड। पास्ट में बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं आपके और इनके बीच में, जिसकी वजह से दिक्कतें आई हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं। आप लोगों के बीच में गैप्स आए थे, पास्ट डिफ़िकल्ट रहा है, मतलब इस बॉन्ड का, इस रिलेशनशिप का, जो भी आपका इस पर्सन के साथ जैसा भी रिलेशन है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके बारे में सोच नहीं रहे या ये चाहते नहीं हैं आपके साथ आगे अपनी चीज़ों को बढ़ाना, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इनके लिए सिर्फ़ एक आप ही एक ऑप्शन नहीं, मतलब आप ही एक डिसीज़न में नहीं हो कि हाँ, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट, ठीक है? पहली बात तो पहले जो हुआ है, उन चीज़ों की वजह से अब इनको ऐसा लगता है कि इनको टाइम देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये अब चांस नहीं लेना चाहते, ठीक है? तो अगर मैं देखूँ तो इनकी एनर्जी थोड़ी क्लेवर है। ना तो ये पूरी तरह आ रहे हैं, ना ये पूरी तरह जा रहे हैं, ना ये आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। क्योंकि सोचते तो हैं ये आपके बारे में। इनको ये पता है कि आपका रहन-सहन कैसा है, आप आपकी नर्चरिंग कैसे हुई है। सो ये ना एक वो लॉन्ग टर्म वाली वाइब देखते हैं आपके साथ, ठीक है? एक लॉन्ग टर्म में यार ठीक रहेगा शायद, ऐसे वाली वाइब ही देखते हैं आपके साथ, नो डाउट। लेकिन इनको ये पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इन सब में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो ये पर्सन आपको लेकर लॉन्ग टर्म सोचता है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए, अपनी एनर्जी को ध्यान में रखते हुए कि अगर ये आपके बारे में सोचेंगे लॉन्ग टर्म, तो क्या वो सही है या नहीं है? मतलब इनके लिए ठीक है या नहीं है? सो बेसिकली देखा जाए एक इमोशनल कनेक्शन से थोड़ा-सा हटकर, दिस पर्सन थिंक्स प्रैक्टिकली एज़ वेल। कि पहले जो हुआ है उसको देखते हुए एकदम हाँ नहीं, लेकिन ना भी नहीं।